अनफोल्ड गीता फॉर स्टूडेंट। आज 5वें दिन में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कल हमने जाना था किसके बारे में? पंचजन्य शंख के बारे में, कि भगवान कृष्ण को पंचजन्य शंख कैसे प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ जाना था अर्जुन का मूड। अर्जुन गुस्से में है। अर्जुन की मानसिकता भी हमने कल जान ली थी। कल जानी थी ना बच्चों? हाँ, तो क्या समझ आया था कल बच्चों? बच्चों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि अर्जुन के गुस्से के बारे में जाना। ये गीता बच्चों के लिए है, तो बच्चे कैसे गीता को समझ सकते हैं, कैसे जीवन में अप्लाई करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो बच्चों, आपको समझ में क्या आया था कल? कल्पना 1 मिनट के लिए आएगी और बता करके जाएगी कि कल कल्पना ने क्या सीखा था। बताओ कल्पना, क्या सीखा था कल? मैंने सीखा कि कृष्ण के बारे में और अर्जुन के बारे में और अर्जुन के गुस्से के बारे में। शाबाश, कल्पना के लिए जोरदार तालियां। तो बच्चों, एक दिन हमने जाना था कि जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध है, वो कहां हुआ था? कहां हुआ था युद्ध? महाभारत का कहां चल रहा है? महाभारत कहां है? कहां है? हमारे मन में। हमने युद्ध कौन सा जीतना है? मन का युद्ध जीतना है। वो युद्ध जो महाभारत का कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो तो 18 दिनों में समाप्त हो गया था, लेकिन जो मन में युद्ध चल रहा है वो समाप्त नहीं हो रहा। तो उस युद्ध को जीतने के लिए हमें किसकी जरूरत है? जाना था कि कृष्ण की जरूरत है, कि हमें कृष्ण बनना होगा। क्या बनना होगा? तो भगवत गीता अर्जुन से कृष्ण बनने की यात्रा है, कि हम अपने मन में जो महाभारत रूपी युद्ध है उसको जीत पाएं। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों? भगवत गीता का सहारा लेना है। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 27वां श्लोक ले रहे हैं। 27वां श्लोक इस प्रकार है। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। क्या बोला अब अर्जुन ने? अब बच्चों, आपने अर्जुन की मनोदशा पकड़नी है। हमने गीता समझनी है, तो गीता समझने के लिए कृष्ण को समझना है। कृष्ण को हम तभी समझ पाएंगे जब कृष्ण के बारे में हमें पता होगा कि कृष्ण कौन है। तो कृष्ण कौन है ये हमने जान लिया था। तो गीता समझने के लिए 2 इंसानों की मनोदशा, 2 इंसानों की मानसिकता समझनी है। वो 2 इंसान कौन कौन से हैं? अर्जुन और कृष्ण। बच्चों को सब पता है। तो कृष्ण की मनोदशा हमने जान ली थी। अभी हम जान लेते हैं अर्जुन की मनोदशा। अर्जुन की मनोदशा कुछ श्लोक पहले कैसी थी? या अर्जुन के मन में क्या था? गुस्सा था। तो गुस्से वाला मूड था ना उसका, कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने के लिए कौन कौन आया है, मैं देखूंगा। तो अर्जुन के मन में क्या था? गुस्सा था। गुस्से में लाल पीला हो रहा था और कृष्ण को कहता है, हे कृष्ण, मेरा रथ वहां ले चलो जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख पाऊं कि किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन आया है। अर्जुन इतने गुस्से में है कि दुर्योधन को दुर्बुद्धि तक कह रहा है। थोड़ी देर पहले या कुछ श्लोक पहले अर्जुन की मानसिकता गुस्से वाली थी। अब इस श्लोक में आपने अर्जुन की मानसिकता पकड़नी है। 28वां श्लोक है। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है।
तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। अब देखिए इस श्लोक में 28वें श्लोक में अर्जुन की मनोदशा क्या हो गई है? डरी हुई, उसके मन में डर आ गया है। लेकिन अर्जुन ने यह कतई नहीं कहा कि मैं डर गया हूं। अर्जुन अपने लक्षण किस प्रकार बता रहा है कि मेरे अंग क्या हो रहे हैं? शिथिल। शिथिल का मतलब है कि ढीले हो रहे हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है ना बच्चों, कि जब एकदम से आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बहुत भयानक परिस्थिति, तो उस समय आपके पांव में क्या हो जाता है? कंपन हो जाता है, पैर कांपने लग जाते हैं ना। तो उस समय हाथ भी जैसे धूजने लग जाते हैं, कंपन आ जाता है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो यही अर्जुन के साथ हो रहा है कि अर्जुन सामने युद्ध का दृश्य देखकर इस कदर डर गया है कि उसके पैर कांप रहे हैं, अर्थात ढीले पड़ गए हैं। कई बार आप देखो कि ऊंचाई पर जाते हो, आप ऊंचाई पर बहुत ज्यादा चले गए, नीचे देखते हो तो पैरों में एकदम से क्या होता है? कैसे लगने लग जाता है? पैरों में जैसे जान ही नहीं रही, पैर जैसे दुखने लग गए हो, टूट जाते हैं ना जैसे, तो उस तरह से शिथिल हो जाते हैं कि ढीले ही हो जाते हैं, पैर जैसे भारी हो गए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। ऐसा हो जाता है ना बच्चों। ऐसा ही किसके साथ हो गया है? अर्जुन के साथ। अर्जुन कह रहा है कि मेरे पैर शिथिल हो गए हैं, मेरे पैर ढीले हो गए हैं, पैरों में जान ही नहीं रही है। ऐसा आपके साथ भी होता है ना, जैसे आप क्लास में खड़े हो और क्लास में एकदम से प्रिंसिपल आ जाए और आप शरारत कर रहे हो, तो क्या हालत होती है? डर जाते हैं और पैर कांपने लग जाते हैं। या आपको स्टेज के ऊपर चढ़ा दिया जाए और सामने 1000-2000 बंदे बैठे हों, तब आपके पैरों की क्या हालत होती है बच्चों? कांपने लग जाते हैं, जैसे कि पैर वाइब्रेशन करते हैं ना ऐसे ऐसे, और पैरों में जान ही नहीं रहती। आप पैरों से शुरुआत अर्जुन ने की है, उसके बाद अर्जुन ने कहा है कि मेरा मुंह भी क्या हो गया है? सूख जाता है। जैसे आप कई बार इतने ज्यादा डर जाते हो, जैसे आप जा रहे हो कहीं और एकदम से सामने सांप आ जाए, तो क्या होगा आपके साथ? कि आपका मुंह सूख जाएगा ना। जैसे कि जो लार है ना वो बिल्कुल सूख जाती है, कोई रहता ही नहीं है, जैसे कि लार है ही नहीं, बिल्कुल सूखा, गला तक सूख गया है। और क्या होता है? और भी अर्जुन बता रहा है लक्षण कि मुंह सूखा जा रहा है। इसके हाथों में क्या परिवर्तन आया है कि हमने पैरों की पोजीशन जान ली कि पैरों में वाइब्रेशन आ जाता है, और गले में, मुंह में क्या आ जाता है? सूखापन आ जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ है ना, कि कितनी बार हुआ होगा ऐसा? जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, जब एकदम से कोई नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब ऐसा हो जाता है ना, ऐसा होता है ना। तो जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। इसे कहते हैं पैनिक अटैक या एंजाइटी का अटैक, कि हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है, एकदम से चिंता इतनी बढ़ जाती है कि सारा अंदर का सिस्टम ही उथल पुथल हो जाता है, मन भी एकदम से बेचैन, शरीर भी बेचैन। तो शरीर में आगे क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो हम जानते हैं। 29वें श्लोक में हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। अब अर्जुन के हाथ में कौन सा धनुष है? गांडीव धनुष है। तो आप देखो कि जब आप डर जाते हो, पैर जब कांपने लग जाएं, मुंह सूख जाए, तो हाथों में भी जान नहीं रहती ना, हाथों में जो सामान होता है वो भी गिर जाता है, छूटने लग जाता है। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि चिंता, डर इतना हावी हो गया है कि उसके हाथ से धनुष अपने आप गिर रहा है। आगे अर्जुन कहता है, और त्वचा भी बहुत जल रही है, शरीर पे जैसे चींटियां सी रेंगती है, शरीर में जैसे एकदम सा होता है ना, सेक निकलने लग जाता है, जैसे कानों से जैसे भाप सी निकलने लग जाती है ना, पूरे शरीर में जैसे गर्म हो जाता है ना, पसीना पसीना हो जाते हैं ना, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है ना, होता है ना ऐसा, भी धड़कन बढ़ गई, सांस भी एकदम से या तो बहुत ज्यादा तेज तेज आने लग गए, या
जैसे आ ही नहीं रहे हैं, रुक रुक के आने लगे हैं। तो पैनिक अटैक में सांस कठिनाई से आने लग जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। तो अर्जुन को भी सांस लेने में क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। और त्वचा भी एकदम से क्या हो गई है, एकदम से गर्म हो गई है। पूरी त्वचा का जो सेंसेशन है वो बदल गया है। उसे अर्जुन कह रहा है कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ये बातें तो अर्जुन ने शरीर की बताई थी, अब मन की बात कह रहा है कि जैसे आप कोई एक्सीडेंट सामने देखते हैं तो मन में कुछ भी आता नहीं है ना, ब्लैंक सा हो जाता है, खालीपन सा, जैसे कि कुछ है ही नहीं, अंधेरा सा छा जाता है ना, जैसे कि चक्कर आने लग गए अभी, अब तो पता नहीं क्या होगा, एकदम से आपने सोचा ही ना हो वैसा हो जाए तो मन के आगे अंधेरा आ जाता है ना, आंखों के आगे दिखाई देना भी बंद हो जाता है, दिमाग रुक ही जाता है, कुछ भी सूझ नहीं रहा होता, समझ ही नहीं आता। तो ये लक्षण अर्जुन के अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि एकदम से मुझे चक्कर आ गया तो वो बैठ जाते हैं ना, खड़े ही नहीं रह पाते। तो अर्जुन को भी पैनिक अटैक आया है, एंजाइटी अटैक आया है, तो वो खड़ा रह पा नहीं रहा है, क्योंकि पैर तो पहले ही कांप रहे हैं, हाथ भी, अब तो मन भी ब्लैंक हो गया है, तो अब तो गिरने वाला है। ऐसे में बंदा बैठ जाता है या गिर जाता है, खड़ा नहीं रह पाता है। तो ये है बीमारी के लक्षण। अब अर्जुन बीमार हो गया है, किसका मरीज हो गया है, चिंता का और डर का। अर्जुन ने लक्षण बता दिए, लेकिन अर्जुन कृष्ण को लक्षण तो बता देता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन अर्जुन क्या है, बहुत बुद्धिमान भी है, तो वो लक्षणों को छिपाने की कोशिश भी कर रहा है। तो लक्षणों को कैसे छिपाता है, जो मन में डर आ गया है वो सीधा नहीं कहेगा कि मुझे डर आ गया है या मैं इनको मार नहीं पाऊंगा, वो कोई तीसरी बात कहेगा, नया ही तर्क लेकर के आएगा, उसे जानेंगे हम अगले श्लोक में।